ओम। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब स्वामी रामतीर्थ विदेश यात्रा पे थे और उस समय पानी के जहाज़ से ही काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था, तो स्वामी रामतीर्थ डेक पे और यहाँ लोगों से मिलते रहते थे। उसी प्रकरण बड़ी बड़ी प्रसिद्ध कहानी की उसी समय ऐसी घटना हुई कि दो लोगों के बीच में आपसी विवाद हो गया और उनमें काफ़ी बहस हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि केस बन गया और उसे कोर्ट तक ले जाना पड़ा। अब यहाँ में जो मज़ेदार बात थी वो ये थी कि वो जो दोनों लोग बहस कर रहे थे उसके चश्मदीद गवाह स्वामी रामतीर्थ थे और वो दोनों किसी और भाषा को बोल रहे थे जो भाषा स्वामी जी को नहीं आती थी। कोर्ट में उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया, चूँकि उनको तो भाषा आती नहीं थी तो ऐसी स्थिति में उनकी गवाही का क्या अर्थ था। लेकिन आश्चर्य के तौर पर स्वामी जी ने कहा कि देखिए, मुझे भाषा तो नहीं आती, लेकिन उन दोनों लोगों ने क्या बातें की वो मैं आपको वैसे ही सुना देता हूँ। और उन्होंने उन दोनों लोगों ने जो भी बात की अपनी भाषा में उन्होंने उसको वैसे ही सुना दिया। तो सोचिए कि कितनी प्रगाढ़ मेमोरी रही होगी उनकी, फोटोजेनिक। ये अक्षर सा दूसरी भाषा में, जो कि उनकी अपनी भाषा नहीं थी, उसको भी उन्होंने सुना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल मल्टी डायमेंशन ज़िंदगी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबका जीवन बहुत ही सुखद, समृद्ध, सफल और आनंद से ओतप्रोत हो, इस मंगल कामना के साथ मैं वीडियो बना रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो का विषय है मेमोरी, क्योंकि कुछ मित्रों के प्रश्न आए हुए थे। और मेमोरी प्लस माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, इसको जो एक कंबाइन की, इसको कैसे इम्प्रूव करें, इस बारे में ये वीडियो है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप पुराने हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, छोटे छोटे जो वीडियो बनाए गए हैं ये आपके जीवन में बहुत ही रूपांतरण पैदा करेंगे, इसलिए अपने मन को स्थिर करके यहीं पर जब वीडियो देखिए तो पूरी तरह से देखिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो काम करिए पूरी तरह से करिए, हाफ हार्टेड मत करिए, नहीं तो एक जीवन शैली बन जाती है लोगों की। वो बस स्किप होता रहता है, वो हर चीज़ को स्किप करते रहते हैं और स्किप करते करते जीवन भी स्किप हो जाता है एक दिन हाथ से। क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ बहुत तरह की क्लासेस होती हैं और बहुत वर्षों से लोगों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। मेरे पिताजी मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, तो बचपन से हमने देखा बहुत तरह के लोगों को, बहुत तरह की, मतलब हाई प्रोफाइल से लेके लो प्रोफाइल, सभी तरह के लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया। जीवन, इतना बड़ा जीवन बीत जाता है और लोग समझ ही नहीं पाते हैं अपने आप को, उन्हें क्या करना है, क्यों करना है। और इन सबसे भी बड़ी बात कि जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सजगता की कमी। तो फ्रेंड्स, योग में ऐसी बहुत सी विधियाँ होती हैं और चूँकि आपने बहुत बार देखा, मेरे वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा हम लोग लगातार बहुत सी ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। सजगता भी एक आदत की तरह है। ज़िंदगी में आप जिस चीज़ को, अपने मन को जिस चीज़ की ट्रेनिंग दे देते हैं वो धीरे धीरे वही करने लग जाता है। मन बहुत ही आज्ञाकारी यंत्र है अगर आप उसे सही से सिखाएं। तो ये एक बहुत छोटी सी विधि है और बहुत सटीक है और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है कि आप दैनिक जीवन में अपनी स्मृति और माइंडफुलनेस को कैसे मेंटेन रखेंगे। तो इसका अभ्यास करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप रात में सोने से ठीक पहले, ये बड़ी ही प्रसिद्ध विधि है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सोने से ठीक पहले आप उसे बैठ के भी कर सकते हैं या लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करने में कई बार नींद आ जाती है, फिर भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको रीलिव करना है। रीलिव का मतलब कि पूरी तरह से उसे महसूस करना है। क्या चीज़? याद करना शुरू करिए कि सुबह आप जब उठे तो आपने क्या किया, और फिर एक एक चीज़ जो पूरा दिन आपका बीता, हर एक चीज़ को रिलीव करिए पूरे विस्तार के साथ। किसी ने कुछ कहा, किसी से आपकी कुछ बहस हो गई,
हर एक डिटेल पर ध्यान दीजिए। आपने किस रंग के कपड़े पहने थे, दूसरे ने क्या पहना था, इस तरह से धीरे धीरे एक विस्तार को देखने की आपकी क्षमता पैदा होगी। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपाधापी और जल्दीबाजी के चक्कर में आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कहते हुए, सुना होगा कि वो कहते हैं कि अरे यार मैं ये कहना चाहता था लेकिन मैंने ये कह दिया। क्यों? अवेयरनेस की कमी। तो फ्रेंड्स, जब आप इस विधि का अभ्यास करेंगे, और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कम से कम 21 दिन तक तो आप उसे समझने के लिए करना होता है, और मेरे हिसाब से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक कम से कम इसका अभ्यास करिए और आप अपने जीवन में बहुत बड़ा फर्क देख सकेंगे। क्योंकि सजगता एक ऐसा धारदार हथियार है जो हर फालतू चीज को आपके सिस्टम से अलग कर देता है। आपने देखा होगा अगर किसी कॉलोनी में अगर चौकीदार बहुत सजग है, गार्ड अवेयर है, चौकन्ना है, तो चोर वहाँ नहीं घुसते। तो जब आप सजग रहते हैं तो बहुत सी घटनाओं से आप बच जाते हैं। तो इसका अभ्यास करना है आपको। सुबह से लेकर देर रात तक जो कुछ भी हुआ, तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने भीतर पता चलेंगी। क्योंकि बाहर जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं तो हम पूरी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, हम बहुत बार बहुत कुछ कह ही नहीं पाते। तो धीरे धीरे आप न सिर्फ उस घटना के प्रति बल्कि अपने प्रति भी सजग होंगे। और ये बहुत ही पावरफुल अभ्यास है दोस्तों, इसलिए इसका अभ्यास नियमित रूप से करिए। ये ध्यान रखना आवश्यक है आप सब अपनी साधना में दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक उन्नति प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ आज इतना ही।